अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर हाज़िर हो एक नई अप्रोच के साथ। तो आज का जो टाइटल है एडिटोरियल का वो है मेडिसिन इंपोर्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। 15 अगस्त को जब 2019 को भारत के जो वो इंडिया हेल्थ कश्मीर से इल्हाक होने का जो फ़ैसला था, मतलब जो हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसने जो आर्टिकल 370 में जो तरमीम की थी, जो उसके नतीजे में जो इंडिया हेल्थ कश्मीर को जो रियासत का दर्जा हासिल था उससे छीन लिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारी वफाकी हुकूमत थी उसने 19 अगस्त को भारत के साथ हर तरह की तजारत जो थी वो मुअत्तल कर दी थी। उसने डिस्कनेक्ट करने का ऐलान कर दिया था। इस एडिटोरियल में वो बात कर रहे हैं कि जो 95% ड्रग्स है ना, जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो रॉ मटेरियल से होती है, जिसको इंपोर्ट किया जाता है दूसरे ममालिक में से। ठीक है, 50% जो होता है ना वो इंडिया से आता है और जो बाकी का है वो चाइना या किसी वेस्ट कंट्री से आता है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है वाइटल ड्रग्स को, जैसे कि ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन हो गई, एंटी स्नेक सीरा हो गई, जितनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं ना जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होती। असल में इन ड्रग्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इंपोर्ट किया जाता है। और अगर वो ये बात कर रहा है कि अगर इस इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी जाएगी तो क्या होगा, पाकिस्तान में जितनी भी ज़रूरी वाइटल जो अद्वियात हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो ये इसी को लेकर ये बात कर रहा है कि ये जो मेडिसिन इंपोर्ट है इसको आप पर्सनल मत लो, इसको एक ट्रेड के तौर पर लो और जो भी ज़रूरी वाइटल ड्रग्स हैं जो भी मंगवानी बनती हैं अब उसको मंगवाओ। द इशू, अब यहाँ पे आर्टिकल लगा द, एक स्पेसिफिक इशू की बात कर रहा है। अच्छा, ये कौन सा इशू है? ऑफ इम्पोर्टिंग मेडिसन्स को इंपोर्ट करने का एंड रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को, अच्छा वो कौन सा रॉ मटेरियल है? B3 के ज़रिए उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी बता रहा है कि ये वो रॉ मटेरियल है यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है इन द मेकिंग ऑफ ड्रग्स, जो कि ड्रग्स के बनाने में इस्तेमाल होता है फ्रॉम इंडिया। ये इंपोर्ट कहाँ से? फ्रॉम इंडिया से। कह रहा है द इशू कंटिन्यूस, ये जो इशू है ना वो जारी है अभी भी। क्या जारी है, किस लिए जारी है, क्या पर्पस है इसका? टू प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा। टू जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए किस चीज़ को? अ हीटेड डिबेट, एक ऐसी डिबेट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है, बहुत ज़्यादा जज्बात शामिल होते हैं इन दिस कंट्री, इस मुल्क में। वो ये बात कर रहा है कि ये जो इशू है ना इंपोर्ट करने का मेडिसिन्स को और रॉ मटेरियल को, और वो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स बनाने में और इंपोर्टिंग कहाँ से? इंडिया से। ये जो इशू है ना ये अभी भी जारी है जनरेट करने के लिए एक बहस को इन दिस कंट्री, इस कंट्री में, इस मुल्क में। अब इसकी बैकग्राउंड को चेक करते हैं। द इशू, एक स्पेसिफिक इशू की बात कर रहा है, आर्टिकल द लगा कर उसने उसको स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद उसने ओ प्रपोजिशन लगा के उसने लिंक शो किया इस इशू का, किस चीज़ के साथ? इंपोर्टिंग के साथ। ठीक है, इंपोर्ट करने के साथ। अब ये चीज़ देखो कि जो प्रपोजिशंस होती हैं वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं, जो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट होता है। ठीक है, अब ये जो इंपोर्टिंग है ये क्या है? ये जेरेंट है। जेरेंट और इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो सेमी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर मैं इससे पूछूं इंपोर्टिंग वर्ड किस चीज़ के इंपोर्ट की बात कर रहा है तो मुझे एक आंसर मिलेगा मेडिसिन्स का और रॉ मटेरियल का। अच्छा, कौन सा रॉ मटेरियल है जो कि इस्तेमाल होता है मेकिंग में, बनाने में ड्रग्स को? ठीक है, और ये कहाँ से है? फ्रॉम इंडिया से। तो मुझे इस जेरेंट का भी ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद द इशू हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये है कंटिन्यूस, जो कि प्लूरल है, क्योंकि हम एक खास इशू की बात करें, द आर्टिकल के साथ बात करें, सिंगुलर इशू की बात करें, इसलिए ये कंटिन्यूस आई है। हीटेड डिबेट क्या होती है? हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा एंगर हो या बहुत ज़्यादा पैशन भरा हो, बहुत ज़्यादा जज्बात हो। ठीक है, जज्बाती बहस हो, तो ये उसकी बात कर रहा है। एनी इंपोर्ट, कह रहा है कोई भी इंपोर्ट की बात करो। ठीक है, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर से पार। अक्रॉस जो है ये भी प्रपोजिशन है, ये बता रहा है कि कोई भी इंपोर्ट बॉर्डर के पार, ठीक है, इस फ्रंट अबाउट, उसको क्या किया जाता है? उसकी मजम्मत की जाती है। गिवन, ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को? द टेंस रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो बड़ा तनाव वाला है, जो बड़ा टेंस है।
किसके दरमियान, बिटवीन प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है द टू कंट्री, दो कंट्रीज के दरमियान में, स्पेशली कह रहा ख़ास तौर पर आफ्टर न्यू दिल्लीज ब्रूट एनेक्सेशन। किसके बाद इसको दोबारा ज़्यादा इसकी मजम्मत की जाती है, इस बात के बाद कि जब न्यू दिल्ली इंडिया ने ज़बरदस्ती इंडिया हेल्ड कश्मीर पर अपना कब्ज़ा किया अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले। कह रहे कोई भी इंपोर्ट ले लो, ठीक है, जब भी उसको बॉर्डर के क्रॉस इंपोर्ट की बात आती है उसकी मजम्मत की जाती है। क्यों मजम्मत की जाती है, उसके पीछे एक रीज़न है। उसने कहा इस चीज़ को देखते हुए कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में एक बड़ा ही टेंस रिलेशनशिप है, और ये टेंस रिलेशनशिप कब हुआ है, उसने कहा स्पेशली ख़ास तौर पर जब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया हेल्ड कश्मीर पर ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा किया था और उनकी फ्रीडम को छीना था। अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले की बात कर रहा है। एनी इम्पोर्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है। इज़ फ्रॉन्ड अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉन्ड अपॉन समबडी समथिंग, इसका मतलब होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की मजम्मत करना, किसी चीज़ को अप्रूव ना करना। अब ये फ्रॉन अपॉन क्या चीज़ होती है ये मैं दिखाती हूँ आपको भी। ये जो लड़की है जिसने अपनी आईब्रोज को यूँ स्केरा हुआ है, ये होता है फ्रॉन अपॉन। मतलब ये कब किया जाता है, ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, आप उस वक़्त ये वाला एक्सप्रेशन देते हो, तो ये इसलिए ये इडियम, ये जो फ्रेज़ है ये वहीं से बनी है, फ्रॉन अपॉन। अच्छा, स्पेशली जो स्पेशली और स्पेशली होता है ना, इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, ये दोनों के मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे अमंग और अमंगस्ट होता है, इनका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। ब्रूट का मतलब होता है क्रूअल, इनह्यूमन, गैर इंसानी सलूक जो किया गया था। एनेक्सेशन क्या होती है, जो एनेक्स होती है ना, ये वर्ब होती है और नेक्सेशन नाउन होता है, ठीक है। जब ये वर्ब होती है इसका मतलब होता है टेक कंट्रोल, किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, ठीक है, किसी कंट्री पे या एरिया के ऊपर, और अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसा इंडिया ने किया था इंडिया हेल्ड कश्मीर पर। अब है आप यू, आप यू और फ्यू, ठीक है। आप यू जो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग देगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाए ना कि वो कितनी थी, अगर तो वो ऑफ यू थी तो मतलब उसकी एक क्वांटिटी थी, मतलब एक चीज़ थी, थोड़ी मकदार थी, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, ठीक है। आप यू और फ्यू जो होते हैं ना, ये अपने बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स लेते हैं, और जो ऑफ यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग को बताएगा, और जो फ्यू होगा ना खाली, वो नेगेटिव मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बारे में ये पहले जितने भी एडिटोरियल्स हुए हैं ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप यू इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मंथ्स इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आप यू मंथ्स अगो, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ है। बट लेकिन वाइल, जबकि द सब्जुकेशन ऑफ द पीपल, वो जो सब्जुकेशन हुई थी ना, मतलब जो ज़बरदस्ती इंडिया हेल्ड कश्मीर पर जो इंडिया ने कब्ज़ा किया था और उनकी आज़ादी को छीना था, उसको सब्जुकेशन कहते हैं। कहते हैं ये जो सब्जुकेशन हुई थी ना ऑफ द पीपल, उन लोगों की, कौन लोग थे, ओपरा पोजिशन के ज़रिए बता रहा है, ऑक्यूपाइड कश्मीर के, इज़ है नो डाउट, कहता तो कोई शक नहीं, क्या नहीं है, वन ऑफ द सोरेस्ट पॉइंट्स, वो उन नुक्तों में से एक नुक्ता है जो कि सबको ही गुस्सा दिलाता है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो भी आलमी तौर पर जो सियासत है उसमें जितने भी सोरस पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो सबको गुस्सा दिलाते हैं ना, उनमें से सब्जुकेशन एक वाहिद पॉइंट है जिसकी सब मजम्मत करते हैं। अदर रियलिटीज़, लेकिन अब कह रहा है जो दूसरी रियलिटीज़ है ना, ये तो एक चीज़ उसने बताई है ना, अब दूसरी हकायक की बात कर रहा है। रिफ्लेक्ट, वो भी एक्सप्रेस करते एक हद को, टू विच इसके ऊपर वन कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री की बात कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट डिपेंड, उसको डिपेंड करना चाहिए, किसके ऊपर मुनहसर होना चाहिए, ऑन अनदर, दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरे ममालिक के ऊपर, किस लिए, टू कीप इट्स मूविंग, अपने आप को जारी रखने के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो सब्जुकेशन हुई थी ना, जो ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की आज़ादी को छीना गया था, कहता है ये वो चीज़ है जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत की जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं लेकिन दूसरी रियलिटीज़ भी हैं, दूसरे हकाइक भी हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, जो दिखाते हैं एक हद को जिसके ऊपर जो है ना कहीं ना एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर डिपेंड करना ही पड़ जाता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि किसी भी कंट्री को डिपेंड करना चाहिए दूसरे पर, ताकि वो अपने आप को तो जारी रख सके, टू कीप इटसेल्फ मूविंग। अब यहाँ पे सब्जुकेशन का मैंने बता दिया कि एक्ट होता है डिफीटिंग पीपल को डिफीट करना, कंट्री को उन पे हुकूमत करना, इस तरह से उनकी आज़ादी छीन ली जाए।
ठीक है, ये होती है सब्जुकेशन। और यहाँ पर सब्जुकेशन हुई किसकी है? लोगों की, जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं। ठीक है, वन ऑफ द सोरेस्ट पॉइंट, पहले सोरेस्ट पॉइंट्स को चेक करो। सोरेस्ट पॉइंट वो होता है, एक टॉपिक होता है दैट मेक्स वन एंग्री और अनकंफर्टेबल, जो किसी को भी गुस्सा दिला देता है। कोई भी जो इंसान है वो उसकी मजम्मत ही करता है, उसको डिसलाइक करता है। अब बात कर रहा है वन ऑफ की। अच्छा, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है ना वन ऑफ, इसके बाद जो है ना हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। क्यों आएगा? मैंने ये बताया था, जो ऑफ प्रपोजिशन होती है ना वो लिंक तो शो करती है, वो सिलेक्शन का काम भी करती है। ठीक है, जब आप प्लूरल नाउन इस्तेमाल करोगे तो तब भी आप सिलेक्शन करके कहोगे कि किसी एक की बात करोगे ना। और उसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल चेक करो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर। अब ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब मैंने अपने फ्रेंड्स में से एक को, उसको चुनना है जो डॉक्टर है। ठीक है, वो एक ही है। तो ठीक है, तो जो सिलेक्शन होगी वो किसी एक में से तो नहीं होगी ना, वो प्लूरल में से ही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स आया है। वन ऑफ द ऑप्शंस इज़ क्वाइट सूटेबल। अब ये जितनी भी ऑप्शंस दी गई है ना, 1 2 3 4, उनमें से जो एक है ना वो ही सूटेबल है। ठीक है, जब अब यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस में से सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही थी सिलेक्शन फ्रेंड्स में, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया। और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो वन के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, एक ऑप्शन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे जितने भी सोरेस्ट पॉइंट थे ना, जो पॉइंट्स थे, जो गुस्सा दिलाने वाले थे, जिन पे सारी दुनिया मजम्मत करती थी, उनमें से जो एक पॉइंट था ना वो ये सब्जुकेशन थी। रिफ्लेक्ट करने का मतलब एक होता है टू शो करना, दिखाना, एक्सप्रेस करना। और बी या साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का साइन होना, निशानी होना। अब यहाँ पे ये किस चीज़ की रियलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि किसी भी कंट्री को ना दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना चाहिए ताकि वो अपने आप को जारी रख सके। अच्छा, अब रिफ्लेक्ट है, इसका मतलब होता है शो करना, एक्सप्रेस करना, और बी अ साइन ऑफ समथिंग होना। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो रियलिटीज़ है ना ये शो करती हैं, ये हमें दिखाती हैं, ये हमें बताती हैं कि किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो अपने आप को मूव कर रख सके, ताकि वो जारी रह सके। अच्छा, मस्ट क्या चीज़ होती है? मस्ट एक तो मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, हमें सबको पता है कि मस्ट जो है ना मॉडल वर्ब है, लेकिन मस्ट की एक और चीज़ भी, एक और इस्तेमाल भी होता है। मस्ट जो होता है ना एज अ नाउन के तौर पर भी आता है। ठीक है, जब ये नाउन के तौर पर आता है ना, इसका मतलब होता है समथिंग दैट यू मस्ट डू और मस्ट हैव, मतलब कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए या करनी चाहिए। एग्जाम्पल चेक करो, गोइंग देयर इज़ अ मस्ट, वहाँ जाना क्या है? मस्ट है। ये जो मस्ट है ना ये यहाँ पे नाउन है। वार्म क्लोथ्स आर अ मस्ट इन द माउंटेन्स, जो वार्म क्लोथ्स है ना आर मस्ट, वो मस्ट है, मतलब लाजमी आपके पास होने चाहिए इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में, पहाड़ी इलाकों में। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब भी होता है, मस्ट जो है एज अ नाउन भी हो सकता है। द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज़ द ब्रीफ स्पैट, कह रहे हैं कि अगर ये जो चीज़ इसने बताई है ना, इसकी जो बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल है, ठीक है, लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो मिसाल है ना वो क्या है? इज़ द ब्रीफ, जो मुख्तसर सा स्पैट हुई था, झगड़ा हुआ था किसके दरमियान में? बिटवीन द US एंड इंडिया के दरमियान में। क्या कहाँ पे? कह रहे हैं वेयर, जहाँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुट प्रेशर, उसने क्या किया था? प्रेशर पुट किया था किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। अच्छा, अब फिर देखो ये जो पुट प्रेशर किया था ना, ये क्यों किया था, क्या पर्पज़ था, क्यों उस पर दबाव डाला था? अब वो कह रहा है टू लिफ्ट, उठाने के लिए। टू लिफ्ट वर्ड, किस चीज़ को उठाने की बात हो रही है? बैन को। अच्छा, किसके ऊपर बैन उठाने की बात हो रही है? फिर ऑन प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है द एक्सपोर्ट। अच्छा, किसकी एक्सपोर्ट की बात हो रही है? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए। अब लिंक शो करेगा ये किसकी एक्सपोर्ट की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि अभी उसने ये चीज़ बताई है। अब उसके बाद कह रहा है इसकी जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है ना वो ये है कि जो एक मुख्तसर सा झगड़ा हुआ था US और इंडिया के दरमियान में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला था, दबाव डाला था प्राइम मिनिस्टर पे कि वो लिफ्ट करते, वो उठा दे इस बैन को। किसके बैन पे? जो उसने एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर, जो कि ड्रग है, जो कि बहुत नेसेसरी है, वाइटल है एक ख़ास बीमारियों से लड़ने के लिए। तो स्पैट क्या होती है? स्पैट का मतलब होता है शॉर्ट आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा झगड़ा होना, मुख्तसर सा झगड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो द आर्टिकल इस्तेमाल हुआ लेटेस्ट के साथ। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना
एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो अपने साथ आर्टिकल डाल लेती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आया द लेटेस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे नई लेटेस्ट एग्जाम्पल है उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान ओन डिमांड, पाकिस्तान की जो अपनी डिमांड है ना, अच्छा किस चीज़ की डिमांड है, फिर ऑफ प्रपोजिशन के जरिए लिंक शो करेगा इस डिमांड का, मेडिसिन्स की, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, इज सीन, उसको देखा जाता है, इन अ कॉन्टेक्स्ट, उस सिचुएशन में, वेयर जहाँ पे द रिसिपिएंट इज़ एक्सपेक्टेड, जो रिसिपिएंट है जो हासिल करने वाला है ना, उससे उम्मीद की जाती है टू बी होने के लिए ग्रेटफुल, कि बड़ा वो ग्रेटफुल रहे टू द सप्लायर, सप्लायर से। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की जो अपनी डिमांड है ना, यहाँ पे अब बात आ रही है अपनी, उसकी खुद की डिमांड है, उसको ज़रूरत है, ठीक है। वो डिमांड किस चीज़ की, मेडिसिन्स की, ठीक है। उसने मेडिसिन्स उसको चाहिए इंडिया से। अब ये जो चीज़ है ना, ये डिमांड है, इसको देखा जा रहा है इस सिचुएशन में, किस सूरत में, जहाँ पे जो रेसिपिएंट है कि जो पाकिस्तान है जो हासिल करने वाला है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो शुक्रगुजार रहे टू द सप्लायर, सप्लायर के, वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा रेसिपिएंट कौन होता है, ये वो होता है, रिसीवर होता है, बेनिफिशियरी होता है, जिसको फ़ायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। ये पैसिव स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, द रिसिपिएंट इज़ एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान ओन डिमांड इज सीन, ये दोनों जो है पैसिव स्ट्रक्चर है। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, टू सी, देखने के लिए, किसको, दीज इम्पोर्ट्स, इन इम्पोर्ट्स को, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, स्पेशली ख़ास तौर पर एट दिस टाइम, उस वक़्त पर, ये ख़ास पेंडेमिक के टाइम की बात कर रही है जब हमें मेडिसिन की बहुत अशद ज़रूरत है, ठीक है। इसको किस तरह से देखना चाहिए, एज ट्रेड डील्स, कि आम जो तजारती डील है उसके तौर पर देखो, इंस्टेड, बजाय किसके, ऑफ व्यूइंग देम, उनको देखना किसके तौर पर, एज अ फेवर, के भाई जी फेवर कर रहा है हमारे साथ बड़ी रहमदिली कर रहा है। कह रहा है इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, नामुमकिन नहीं होना चाहिए, देखना इन इम्पोर्ट्स को, जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं जो ड्रग्स को, उसको किस तरह से देखो, वो कह रहा है ट्रेड डील के तौर पर देखो, कि चीज़ तजारत की जो डील आम होती है उसके तौर पर देखो, बजाय इस चीज़ के कि आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हो, फेवर कर रहे हो। इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं ना ऑफ ड्रग्स के, हैव अ बिग मार्केट इन पाकिस्तान। इंडियन एक्सपोर्टर्स की, जो एक्सपोर्टर्स हैं ना ड्रग्स के, उनकी तो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, मतलब वो अच्छा खासा उनका यहाँ पे बिजनेस है इस चीज़ का। पाकिस्तानी इंपोर्टर प्लेस देयर ऑर्डर, पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो है ना वो प्लेस करते हैं अपने ऑर्डर को उनके साथ, ठीक है। वो जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं। सिंस जो अब ये जो सिंस आया ना, ये रीज़न बता रहा है क्यों ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसलिए करते हैं ये चीप है और कन्वीनियंट चॉइस है, सबसे सूटेबल चॉइस है। पाकिस्तानी जो लोग थे ना, उन्होंने दूसरा वे भी फाइंड किया था कि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने चाइना को अपनी नज़र में रखा था, लेकिन चाइना से जो रॉ मटेरियल आ रहा था उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा रीज़न लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से चाइना ने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया अपनी सप्लाई को पाकिस्तान के लिए, एक ये भी रीज़न था। दे डोंट परचेज़ अदर आइटम्स फ्रॉम इंडिया, वो दूसरी आइटम्स परचेज़ नहीं करते इंडिया से, सिंपली सिर्फ बिकॉज दे कैन अफोर्ड नॉट टू, वो जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसलिए दूसरी आइटम्स इंडिया से परचेज़ नहीं कर सकते। अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन अफोर्ड, वो जो है अफोर्ड कर सकते, नॉट टू, अब यहाँ पे नॉट टू के बाद क्या आना था, परचेज़ आना था, ठीक है। नॉट टू परचेज़, वो अफोर्ड नहीं कर सकते परचेज़ करना। अब ये जो परचेज़ है ना, ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है ये परचेजिंग की ही बात कर रहा है, इसलिए उसने उसको रिपीट नहीं किया यहाँ पे। द डे, खास दिन, एक खास दिन की बात कर रहा है, कौन सा दिन है, ड्रग मैन्युफैक्चर हियर, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे पा लेंगे एक बेटर अल्टरनेटिव, उनको एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाएगा, कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाएंगी, दे विल मूव अवे, वो मूव अवे कर जाएंगे, दूर हो जाएंगे फ्रॉम इंडिया से। नो वन इज़ डूइंग एनी वन अ फेवर, कह रहा कोई भी कोई किसी पर फेवर नहीं कर रहा। इफ़ द एक्सरसाइज सेव्स लाइफ, इफ़ द ये जो यूज़ है ना, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है इस्तेमाल की बात कर रहा है, अगर ये जो यूज़ है ना मेडिसिन का, ये सेव कर रहा है लाइफ में, ज़िंदगी को बचा रहा है, तो कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहा। नो वन, यहाँ पे उसने किसी एक को टारगेट नहीं किया, सबकी बात की है, कोई भी नहीं उसकी बात की है। नो वन, एनी वन के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इसलिए है नो वन इज़ डूइंग, कोई भी नहीं कर रहा। द प्राइम मिनिस्टर सेड,
मिस्टर शहजाद अख्तर, प्राइम मिनिस्टर के जो असिस्टेंट है ना मिस्टर शहजाद अख्तर, मस्ट कीप दिस इन माइंड, उनको ना ये बात ना माइंड में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा जब बात आती है ज़िंदगियों को बचाने की। जैसा कि ही प्रॉप्स वो छानबीन करते हैं अनऑथोराइज्ड इंपोर्ट की ऑफ इंडियन मेडिसिन की जो अनऑथोराइज्ड वो इंपोर्ट होती है उसकी छानबीन करते हैं। अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, गैर कानूनी तौर पर जो इंपोर्ट होती है ये उसकी छानबीन करते हैं। तो कह रहा है इसको इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक रिपोर्ट इन दिस पेपर, इस पेपर में हैज़ पुट द नंबर ऑफ सच ड्रग्स, वो रख चुकी है नंबर को, तादाद को, ऑफ सच ड्रग, ऐसी ड्रग्स के एट मोर देन 450, वो 450 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जिन चीज़ों की बात कर रहा है, किन ड्रग्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है एक रिपोर्ट इस पेपर में आई थी, वो पुट कर चुकी है, रख चुकी है इस नंबर को ऐसी ड्रग्स के जो कि हैं 450 से भी ज़्यादा। देयर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसकी तरफ से, फ्रॉम ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग्स बनाने वाले इन द कंट्री में, हु हैव वॉन्ट, जो वॉन्ट कर चुके हैं किसके खिलाफ, द बैनिंग, ये बैन जो लगाया है उसके खिलाफ। अच्छा, किस चीज़ का बैन है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट का फ्रॉम इंडिया से, जो कि इस्तेमाल होता है इन द मेकिंग, बनाने में मेडिसिन को। कहते हैं वो ऑलरेडी इस बात को वॉन्ट कर चुके हैं, एक मैसेज दे चुके हैं। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि 95% ऑफ ड्रग्स हियर आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। वो कह रहे हैं कि जो 95% ड्रग्स है ना यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स होती हैं। ऑफ दिस ऑलमोस्ट 50%, और इसका जो 50% है ना इज़ फ्रॉम इंडिया से है, एंड द रेस्ट जो बाकी का है चाइना और वेस्ट से है। कह रहे हैं इस चीज़ को देखो आप कि जो 95% जो ड्रग्स पाकिस्तान में बन रही हैं वो जिस रॉ मटेरियल से बन रही है वो इंपोर्ट किया जाता है, और उसमें जो 50% है ना वो इंडिया से आता है, और जो बाकी का है वो चाइना और वेस्ट से आता है। दिस रिफ्लेक्ट्स, अब ये जो इसने सारी बड़ी कहानी बताई है ना, वो कह रहा है ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी डिपेंडेंस को ऑन अदर्स, कि हम कितना डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, एंड पॉइंट्स, और इशारा करती है टू द नीड, एक ज़रूरत की तरफ। अच्छा, किस चीज़ की ज़रूरत की तरफ, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत की तरफ। इन रिसर्च बाय फार्मा के ज़रिए जो रिसर्च है, तहकीक है, उसमें ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करती है कि हम कितना डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, और हमें इशारा करती है एक ज़रूरत की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए। अनटिल बेटर ऑल्टरनेटिव लोकल और फॉरेन सोर्सेज, कह रहा है कोई भी अच्छा हमें लोकल या फॉरेन सोर्सेज कोई अल्टरनेटिव आर फाउंड हमें मिल नहीं जाता ना, वी हैव नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट सिवाय किस चीज़ के, टू बाई इट, इसको ख़रीदने के, फ्रॉम द बेस्ट मार्केट ऑप्शन, किससे ख़रीदने से, जो सबसे बेस्ट मार्केट ऑप्शन अवेलेबल जो मुहैया है उससे, विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे, दैट ये कि देयर आर, वहाँ है, एनी कंपेंशेट ग्राउंड्स, कोई मोहब्बत बड़ी बुनियादें, हमदर्दी मौजूद नहीं है, बिहाइंड, किसके नीचे, पीछे, दिस बार्गेन, ये जो बार्गेन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसके पीछे इसकी कोई हमदर्दी की बुनियादें मौजूद नहीं है, बिटवीन अस, हमारे दरमियान में, एंड द शॉपकीपर के दरमियान में। ये देखें यहाँ पे जैसे उसने बात की थी ना कि इसको देखा जाए, ठीक है, कैसे देखा जाए, ट्रेड डील के तौर पर, यही बात उसने एट दी एंड भी यहाँ पे खुलासा भी इसी बात पे किया है कि इसको ट्रेड डील के तौर पर देखा जाओ, ये ना सोचना कि हमारे दरमियान में या कुछ मोहब्बत या हमदर्दी के जज्बात हैं, उस चीज़ के बाद जो उन्होंने कश्मीर के साथ की है। अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बट जो होता है वो 3 काम करता है, या तो वो कंजंक्शन बनता है, या प्रपोजिशन बनता है, या एडवर्ब बनता है। ठीक है, जब तो कंजंक्शन बनता है उसका काम क्या होता है, उसने 2 स्टेटमेंट्स को, 2 जुमलों को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, जब ये बनता है प्रपोजिशन ना, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। और जब ये बट बनता है ना एडवर्ब, इसका मतलब होता है ओनली, सिर्फ। ठीक है, अब ये देखो, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, सिवाय किस चीज़ के मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँ। अब यहाँ पे जो बट है ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे इसका मकसद, ये एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है एक्सेप्ट, सिवाय, अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ के अलावा कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। ही कैन बट ऑफर एक्सक्यूजेस, ही कैन वो कर सकता है, सिर्फ क्या,
ऑफर एक्सक्यूजेस, कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या ऑफर कर सकता है, वो हमें सिर्फ एक्सक्यूज़ ही दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो बट है ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है जो बता रहा है सिर्फ ओनली को, कि महज। दिस इज़ ये है बट वन एग्जाम्पल, कि ये सिर्फ क्या है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और व्हाट कैन हैपन, कि क्या हो सकता है व्हेन थिंग्स, जब थिंग्स गो बैडली रॉन्ग, जब थिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हों। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओनली वन एग्जाम्पल है, सिर्फ एक वाहिद मिसाल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बट है ये ओनली को शो कर रहा है। मैं इसको रिवाइज करती हूँ। बट 3 काम करता है, कंजंक्शन बनता है, प्रपोजिशन बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। जब ये बनता है कंजंक्शन, इसका काम सिंपल होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कनेक्ट करता है स्टेटमेंट्स को, फ्रेजेस को। जब ये प्रपोजिशन बनता है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट्स, वाई, अपार्ट फ्रॉम। और जब ये एडवर्ब बनता है इसका काम होता है, इसका मतलब होता है ओनली, सिर्फ। अब यहाँ पे जो बट है वो प्रपोजिशन बना है, वो कह रहा है सिवाय किस चीज़ के, उससे खरीदने के, ठीक है। यहाँ पे जो बट है ये क्या बना है, ये सिर्फ एक प्रपोजिशन है और इसका मतलब है सिवाय। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको वीडियो कैसी लगी है, आपने क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।